हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और कोऑर्डिनेट का पार्ट नंबर 2 में हम लोग आज देखेंगे। ये क्लास 10th के लिए लेखपाल एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है गाइस, और ये सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहला फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, जो क्लास 10th में केवल सेक्शन फार्मूला, एक इंटरनल सेक्शन फार्मूला दिया गया है, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला नहीं दिया गया है। लेकिन हम फार्मूला दोनों समझ लेंगे, क्वेश्चन केवल इंटरनल सेक्शन फार्मूले के ही करेंगे। तो बच्चे सपोज कर लिया कोई एक लाइन है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है और y2, और ये पॉइंट C है। यहाँ पर ये सेक्शन ये डिवाइड कर रहा है, सेक्शन का मतलब डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। और इस डिवीजन जहां पर डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। ये इंटरनल सेक्शन के पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सेक्शन इंटरनल सेक्शन के पॉइंट है एक्स और वाई। तो मैं सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र, कौन सा विभाजन सूत्र लेना है, और इस सेक्शन फार्मूला को इंटरनल क्या बोलते हैं, इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या बोलेंगे, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःविभाजन सूत्र। क्या बोलेंगे इसको, अंतःविभाजन सूत्र। आप देखिए होगा क्या, एक्स पॉइंट निकालना है, तो देखो m x2, जब शादी होती है तो देखना, जो बूढ़े लोग होते हैं कैसे पैर छूते हैं, दबान के ऐसे छूते हैं, मतलब लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। ऐसा क्यों छूते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है जो ये लेफ्ट हैंड होता है, ये आदमी का होता है, ये किसका होता है, पुरुष का होता है। और लड़का बैठाला जाता है इधर साइड में, लड़का बैठा जाता है इधर साइड में, लड़की बैठा इधर साइड में। तो ये पैर मतलब लड़का वाला लड़की के पैर छू रहा होता है और लड़की वाला लड़के के पैर छूते हैं, इसलिए पैर ऐसे छू जाता है। देखा आप लोगों ने शादी में, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर जाएगा, मतलब इसका सम्मान कर रहा है इतना ज्यादा, ठीक। तो देखिएगा m x2, ठीक है, प्लस n x1 अपान m प्लस n, बाई पॉइंट लेंगे तो m/2 प्लस n/1 अपान m प्लस। ये इंटरनल सेक्शन फार्मूला है, कौन सा, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब अगर एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो पहले एक बार देख ही लेते हैं। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ नहीं हो रहा होगा, देखिए बता दे रहे हैं, ये आपके इसमें एग्जाम में इतना ही है, आपकी बुक में इतना ही है, लेकिन हम एक्सटर्नल भी बता दे रहे हैं। इंटरनल है, अगर एक्सटर्नल की बात करें, एक पॉइंट x ए पॉइंट है और ए पॉइंट कितना है x1 y1, दूसरा बी पॉइंट है, इसका कितना x2 y2। अब ये यहाँ ज्वाइन नहीं हो रहा है, कहीं बाहर जाके इसका विभाजन कहाँ हो रहा है, बाहर विभाजन हो रहा है सी पॉइंट पे, और इसीलिए m n, ठीक है ना, m और n, और इसको कोऑर्डिनेट सपोज किया x y, ये हमें फाइंड आउट करना। ये एक्सटर्नल थे, इंटरनल थे, ये कैसा है, एक्सटर्नल। कैसा है, ये आपके एग्जाम में नहीं है। एक्सटर्नल माने होता है वायता विभाजन, क्या होता है, वायता विभाजन, इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। दिख रहा है बच्चा, अलग है एक्सटर्नल। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए सोच के जो ऐसा होता हो, जहाँ पे वायता विभाजन, हैंड पाइप चलाते हो, हैंड पाइप ऐसे लगा होता है, देखो जो झूला झूलते हो, शीशा जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, शीशा। तो एक लड़का इधर बैठा होता है, एक लड़का इधर बैठा होता है, तो ये होता है इंटरनल सेक्शन, क्या होता है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, जो ये पढ़ा था। अब एक्सटर्नल क्या, हैंड पाइप चलाते हो, हैंड पाइप। अब देखो यूक्रेन में सारे लोग पानी से ही मर रहे हैं, क्यों, कह रहे कि पानी नहीं है, जैसे कानपुर है कम डेवलप है,
और बहुत से जैसे दिल्ली वगैरह वहाँ हैंड पाइप नहीं लगे हैं, अगर वहाँ आक्रमण हो जाए, कर्फ्यू लग जाए और पानी की सप्लाई कट कर दी जाए तो आदमी पिएगा क्या। अब कानपुर में क्या है, थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या हैंड पाइप लगे हुए हैं, अगर सप्लाई बंद कर दी तो और लाइट काट दी तो हाथ से चला के पानी निकाल लेगा, ठीक है ना। और गाँव में तो सब हैंड पाइप लगे होते हैं, तो लाइट रहे या ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यूबा में यही प्रॉब्लम है, रशिया ने आराम से वहाँ पे अटैक कर रहा है, जब रशियन अटैक कर रहा है वहाँ लोग प्यासे मर रहे हैं, मतलब पानी नहीं है, ये समझिएगा। और छोटे छोटे बच्चे क्या करते होंगे पता नहीं कैसे, भगवान जाने, ये बहुत गलत हो रहा है। देखिएगा इधर ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब देखिएगा एक्स पॉइंट करेंगे, क्या पॉइंट करेंगे एक्स। अब इसमें क्या है, फार्मूला यही रहेगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और y इक्वल m/2, कितना आएगा m/2 माइनस n/1 m माइनस n, ठीक है ना। तो इंटरनल के लिए प्लस और एक्सटर्नल के लिए माइनस, बस इतना बस छोटा सा फार्मूला था। अब आगे बढ़ते हैं, नोट करिए बच्चा। फार्मूला क्या होता है, ए बी, दो कोऑर्डिनेट लिए, ए के पॉइंट लिए x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। हमें यहाँ मिड पॉइंट फाइंड करना है x और y। तो मिड पॉइंट जानते हो क्या होगा, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना। तो यदि 3 पॉइंट हो, ठीक है ना, कितने पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, जैसे सपोज कर ले कि ट्रायंगल के 3 बिंदु हैं, उसका मिड पॉइंट फार्मूला निकालना, क्या लिखेंगे 3, ठीक है ना। यदि ट्रायंगल में मिड पॉइंट फाइंड करना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका मिड पॉइंट फार्मूला लेना है x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये मिड पॉइंट फार्मूला, कौन सा फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला। बस नहीं बच्चा, क्वेश्चन बोला बच्चा, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided -1, 6 आ जाइए बिंदु 3, -3, 10 और हिंदी में है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, क्लियर है, किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। अब ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब इंटरनल, ठीक है ना, किसके लिए रहेगा, इंटरनल के लिए रहेगा, ये एक्सटर्नल के लिए नहीं होगा। आपकी बुक में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सर इंटरनल सेगमेंट के, किसके हैं, अंतर विभाजन के लिए, किसके लिए है, इसलिए क्या करने की अंतर विभाजन या वायता विभाजन, ठीक है ना। तो बच्चा कह रहा है कि .3, 10 पॉइंट कितना लिया, सॉरी सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट 3, कितना -3, 10 एंड कितना 6, -8 और इनको जोड़ने वाला पॉइंट यानी कि इज डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइडेड हो रहा है, -1, 6, ठीक है ना। तो हमें अब इसमें फाइंड क्या करना है, इंटरनल पॉइंट फाइंड करना है, m, n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, m, m रेशियो n फाइंड करना है,
ठीक, आपको पता है फार्मूला क्या है, यहाँ लिख दे रहा x इक्वल m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, ठीक है। और y इक्वल बच्चा क्या है m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। x का कोऑर्डिनेट कितना है -1, कितना है बच्चा -1। m की वैल्यू m ले लिया, x2 कितना है -8 प्लस n और x1 कितना है 10 अपान m प्लस n। और y सॉल्व करेंगे, m y2, m की जगह m लिया और y की वैल्यू कितनी 6, y की वैल्यू बच्चा कितनी है 6 और y2 की वैल्यू कितनी है -8। ओह सॉरी, यहाँ पर हमें x2 लेना था, x2 की वैल्यू कितनी थी 6। देखिए ये x1 है और ये y1 है, दिस इज द x2 एंड y2। तो m x2 की वैल्यू कितनी 6 और n x1 की वैल्यू कितना है -3, कितना बच्चा -3। अरे यार, अब यहाँ पर ये y वैल्यू ये x है और ये y है, ठीक है ना, ये x है और ये y कितना है 6 है। m और y2 की वैल्यू कितनी है -8, y2 की वैल्यू कितनी बच्चा -8 प्लस n की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू कितनी है 10, कितना है 10 अपान m प्लस n, कितना है m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, चलो तो -m इक्वल 6m और ये माइनस का 3m, m को उठा के इधर ले जाओ तो 6m प्लस m -3n, n को उठा के इधर लाएंगे प्लस का n, इधर क्या बचेगा कुछ नहीं, कम कर 0, 7m और माइनस का 2n इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट। इधर बात करेंगे तो 6m प्लस 6n माइनस 8m प्लस का 10m, 8 को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का 8m हो जाएगा, प्लस का 6n इधर उठा के लाएंगे 10n इक्वल 0, 14m माइनस का 4n इक्वल कितना 0। 2 से अगर इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 से 2 कॉमन ले ले, इसमें कितना आएगा 7m माइनस का 2n इक्वल 0। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चमक रहा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। 2 को कहाँ भेज देंगे 0 में, तो कितना आएगा 7m माइनस का 2n इक्वल 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड नोट करिए इतना। अब आपसे m और n का रेशियो पूछा गया था, चाहे फर्स्ट इक्वेशन उठा लो या सेकंड इक्वेशन उठा लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आपने उठाया 7m, दोनों एक ही इक्वेशन है तो कहीं भी उठा लो, 7m माइनस 2n इक्वल 0 था, यानी कि 7m इक्वल बच्चा कितना आएगा इक्वल 2n आएगा, 7m इक्वल 2n। n को उठा के नीचे लाइए, m के नीचे m अपान n, तो 2 7 का रहेगा 7 नीचे, तो m और बट्टे को बोलते हैं रेशियो, m रेशियो n समान रेशियो कितना आएगा 2:7। तो यहाँ पर किस रेशियो में डिवाइड करने से 2:7 में, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन ही कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक हिंदी में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, ए बी डायमीटर है किसका सर्किल का, व्हिच सेंटर इज 8 2, -3 एंड बी इज 1,4। एक सर्किल लिया, सर्किल में ए बी एक डायमीटर है, कितना है हिंदी में पढ़ देते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और बी बिंदु 1,4 है। बी बिंदु कितना है बच्चा 1,4 और सेंटर कितना है
2 कामा माइनस 3, कितना बच्चा 2 कामा माइनस 3। हमें कह रहा है कि एक एक कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अब फाइंड हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। देखिए हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेट को सपोज कर लो x1 कामा y1, क्या सपोज कर लो x1 कामा y1। अच्छा हम लोग पता है कि जहाँ सेंटर है वहां पे मिड पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा? मिड पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलिए माध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? माध्य बिंदु। माध्य बिंदु माध्य बिंदु में गिवन है। माध्य बिंदु क्या है? गिवन है। और फार्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 y2। यहाँ पर x सपोज किया, यहाँ पर y सपोज किया। x वैल्यू कितना है? 2 है और x1 वैल्यू x है प्लस x2 वैल्यू 1 है अपॉन 2 लिया। y2 वैल्यू माइनस 3 है। y वैल्यू कितनी है? मिड पॉइंट से माइनस 3। और y1 वैल्यू y1 है और y2 वैल्यू 4 है अपॉन 2 लिया। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इक्वल x प्लस 1, x इक्वल 4 माइनस 1, x इक्वल कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ लेंगे y1 क्या y लिखा है हमने, y1 लेने की जरूरत क्या है? ठीक है ना। तो 3 2 जा 6 और y प्लस 4, ठीक है ना। तो y इक्वल कितना आएगा? माइनस 6, 4 कितना माइनस 4, तो y इक्वल कितना आएगा? माइनस 10। कितना आएगा? माइनस 10। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों? 3 कामा माइनस का 10। बात समझ में आ गई? बोलिए। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ये ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है। ए पॉइंट 2 कामा माइनस 2 कामा 2 है और बी पॉइंट है 2 कामा 8। कितना बच्चा? 2 कामा 8। अब कह रहा है इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक पॉइंट यहाँ निकाल दो। कितने पार्ट में हो गया? 3 पॉइंट में। कितने पॉइंट में हो गया? 3 पॉइंट में। इसका वैल्यू ले लिया x1 y1, ठीक है ना। इसके बाद में इसको फिर एक पॉइंट डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? x2 y2, ठीक है ना। तो पहले हम लोगों को x1 y1 फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? x1 y1 फाइंड करना। क्या फाइंड करना बच्चा? x1 y1। तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला क्या होता है? x का x1 प्लस x2 y2, y इक्वल y1 प्लस y2 y2, x इक्वल माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2, y इक्वल 2 प्लस 8y2। x वैल्यू 0 अपॉन 2 आएगा और y वैल्यू 10y2 आएगा। एक पॉइंट 0 आएगा, दूसरा पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। तो आंसर आया 0 कामा 5। एक पॉइंट आया कितना? 0 कामा 5। अब हमें 4 पॉइंट में लेना है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, तो इस पॉइंट को लेते हैं x1 और y1। तो जब x1 y1 लेंगे ध्यान दीजिएगा, x1 इक्वल, अब ये इनके बीच में निकालेंगे -2 प्लस 0 अपॉन 2 कामा y के लिए क्या लेंगे? y1 लिए 5 प्लस 2 अपॉन 2। बात समझ में कि नहीं है? इनके लिए निकालना है। तो x1 कितना आएगा? -1 और y1 इक्वल कितना आएगा? 7y2। कितना आएगा? 7y2। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास -1 कामा 7y2। अब हमें ये पॉइंट फाइंड करना है x2 y2। x2 लेंगे तो 0 प्लस 2 अपॉन 2, y2 लेंगे 5 प्लस 8y2। x2 2/2 1
और y2 लेंगे 8 5 13/2। तो एक पॉइंट यहाँ आया कितना -1 कामा 7/2 और यहाँ वाला पॉइंट आया 1 कामा 13/2। सर ऐसे तो 5 पॉइंट हो जाएंगे, हमको तो 4 इक्वल पार्ट मिला। कितने 4 इक्वल पार्ट बनाना है? देखो पार्ट देखो, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। लाइन को 4 भागों में बांटना है। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, है ना? 4 पार्ट। पॉइंट 5 है, पार्ट 4 है। ये लाइन है, इसमें पॉइंट जब 5 होंगे तभी 4 भागों में बटेगा ये। अब ये 1 2 3 हुए ना, तो जब ये 4 पॉइंट, कितने पॉइंट होने चाहिए? 1 2 3 4 5, तब 1 पॉइंट 2 3। नहीं सर ए बी तो दिए ना, 2 पॉइंट हमको दिए। पॉइंट नहीं निकालना है, 4 भागों में लाइन बांटना है। देखो पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। पॉइंट कितने हैं? तो भाग कितने हुए? 4। कितने भाग हुए? 4। हमें भाग 4 करना है, पार्ट 4 करना है। पॉइंट 5 रहेगा, पॉइंट बात नहीं कर रहा था, ये पार्ट करवाता रहा था, लाइन के 4 भागों में डिवाइड करवा रहा था। और 4 भाग के लिए कितने पॉइंट होंगे? 3। 2 भाग के लिए कितने पॉइंट होंगे? 3। 2 भाग के लिए 3, 4 भाग के लिए 5, 5 भाग के लिए 6 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? 6। बात समझ में आ गई? तो गाइस आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।